दिल्ली के छावला में पुलिस पर एक बदमाश ने हमला कर दिया है और उसके बाद जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल हो गया है। बदमाश का अस्पताल में इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि बीते रोज रात करीब 8:30 बजे दो पुलिस वाले छावला इलाके में एक झगड़े की कॉल पर गए थे। इस दौरान सन्नी नाम के बदमाश ने रिंकू नाम के एक हेड कांस्टेबल के सीने पर चाकू से वार कर दिया और वहां से फरार हो गया। इसके बाद देर रात पुलिस को जानकारी मिली कि बदमाश सन्नी एक कमरे में छिपा हुआ है। बदमाश को पकड़ने गई पुलिस टीम पर सन्नी ने 3 राउंड फायरिंग कर दी। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस की 2 गोलियां बदमाश को भी लगी। फिलहाल बदमाश का इलाज जारी है। इलाज के बाद पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर लेगी और आगे की पूछताछ भी उससे होगी। दिल्ली के छावला का यह केस है जहां पर हेड कांस्टेबल पर बदमाश सनी ने हमला किया है। दिल्ली से मेरे सहयोगी प्रमोद शर्मा जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रमोद, हम बात करते हैं कि पुलिस सबकी सुरक्षा करती है, लेकिन पुलिस खुद सुरक्षित नहीं है। बदमाशों के हौसले इतने ज्यादा बुलंद हैं कि वो पुलिस पर ही हमला करके फरार हो जाते हैं। इतनी हिम्मत, इतना साहस, वो भी राजधानी दिल्ली में जहां की पुलिस व्यवस्था खुद केंद्रीय गृह मंत्रालय संभालता है। बिल्कुल, एक बार फिर ये साबित हुआ है कि बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं। पिछले महीने शंभू दयाल की हत्या के बाद एक बार फिर पुलिसकर्मी पर बदमाश ने चाकू से हमला किया है। 2 चाकू एक हेड कांस्टेबल रिंकू है उसको मारे गए हैं, जो कि एक झगड़े की कॉल पे गया था। तो वहां पर सन्नी और उसके साथी जो है एक ऑटो वाले से झगड़ा कर रहे थे। बीच बचाव करने जब रिंकू और उसका साथी एएसआई पहुंचे थे और बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की थी, तो सन्नी ने रिंकू के ऊपर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें 2 चाकू उनको लगे थे। आईसीयू में एडमिट कराया गया है, इसमें से एक इंजरी जो है काफी सीरियस है। उसके बाद देर रात करीब 2:30 बजे पुलिस को जानकारी मिली थी कि रिंकू अपने साथियों के साथ सन्नी अपने साथियों के साथ एक कमरे में छुपा हुआ है। जब उसे गिरफ्तार करने पुलिस पहुंची थी तो उसने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी थी। 3 राउंड फायर किया था, जिसकी जवाबी कार्रवाई में 2 गोलियां पुलिस के द्वारा चलाई हुई वो सन्नी को लगी है, उसके पैरों में लगी है। उसे भी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर उसकी हालत जो है स्टेबल है। अब फिलहाल उसके ऊपर जो है मुकदमा दर्ज करके अभी इसके ट्रीटमेंट के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और साथ में ये सबसे हैरानी की बात है कि राजधानी दिल्ली में अब पुलिस वालों के ऊपर भी हमला करने से जो है बदमाश वो नहीं हिचकते हैं और मौका मिलते ही हमला कर देते हैं। तो उसके बाद पुलिस ने जो है वो जवाबी कार्रवाई करते हुए उसे घायल कर दिया है और इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। प्रमोद, अगर मैं हेड कांस्टेबल की तबीयत की बात करूं, वो अभी कैसे हैं? क्योंकि सीने पर चाकू से वार होना, कोई छोटी मोटी चोट तो आई नहीं होगी। उनकी स्थिति इस वक्त कैसी है? देखिए, बिल्कुल, जो कि सीनियर ऑफिसर से हमारी बात हुई है, उनका साफ कहना है कि एक इंजरी जो चाकू का है वो पसलियों में काफी अंदर की तरफ हुई थी, लेकिन फिर भी हालत जो है वो स्टेबल है और खतरे की बात अब नहीं है। लेकिन उसकी जल्दी रिकवरी की सब लोग कामना कर रहे हैं। जिस तरीके से अपनी ड्यूटी पे के दौरान एक बदमाश को पकड़ने के लिए ये बदमाश 1 महीने पहले ही करीब 1.5 साल की जेल काटने के बाद ये बाहर आया था। इसके ऊपर पहले भी 6 मुकदमे दर्ज हैं। छावला थाने का ये बीसी है। उसके बाद लेकिन प्रमोद, हम देखते हैं कि पहले मायापुरी था, अब छावला है। आरोपी का नाम मोहम्मद अनीश था, अब सनी है। पहले एएसआई शंभू दयाल थे, इस बार हेड कांस्टेबल रिंकू है। कुल मिलाकर सिर्फ नाम बदलते हैं, जगह बदलती है, आरोपी बदलते हैं, विक्टिम बदल जाते हैं, लेकिन इस तरह की वारदातें सेम है। वही चाकू से हमला कर दिया जाता है पुलिस वालों पर। पुलिस वालों की सेफ्टी को लेकर जरूरी नहीं है कि कोई नॉर्म तैयार किए जाए, इन बदमाशों के हौसले पस्त किए जाएं। इन्हें यह पता लगना चाहिए कि आम जनता के साथ ही अगर आप पुलिस पर भी हमला करते हैं तो इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। देखिए, बिल्कुल, पुलिस वालों की सुरक्षा को लेकर सबसे बड़ा सवाल यह है कि पुलिस इस तरीके से पहले कार्रवाई करती थी कि अगर कोई ऐसे डेडेड क्रिमिनल होते थे उनका इनकाउंटर कर दिया जाता था। तो उसके बाद जब से इनकाउंटर के ऊपर सवाल खड़े होने लगे हैं, मानवाधिकार सामने आए, कई तरीके की पिटीशन कोर्ट में लगती थी, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई थी, उसके बाद पुलिस जो है काफी बैकफुट पे आ जाती है। और ऐसे में आरोपी को जिंदा गिरफ्तार करना, उसे पकड़ना, वही पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। क्योंकि बिल्कुल प्रमोद, और जब भी कोई वारदात होती है, कोई भी घटना होती है, तो हम पुलिस से सवाल तो ऐसे करते हैं जैसे कि पुलिस चाहती हो कि कोई अपराध हो। अब हम क्या इस केस में भी इसी तरह से सवाल उठाएंगे क्या? क्योंकि यहाँ पर तो खुद पुलिस वाले घायल हुए हैं। पुलिस वालों की सेफ्टी को लेकर क्या नॉर्म्स हैं? क्या इन आरोपियों पर सख्त कार्रवाई होगी या नहीं होगी, ये देखने वाली बात होगी। प्रमोद, आप मेरे साथ बने रहिए। दिल्ली के
बवाना से भी एक खबर आ रही है जिसका जिक्र हम आगे करेंगे। लेकिन दिल्ली के छावला से जो ये केस आया है, जिस पर अभी मैं अपने सहयोगी प्रमोद से बात कर रहा था, जहां पर आरोपी सनी ने एक हेड कांस्टेबल के सीने पर चाकू से वार किया है। और जैसा कि मेरे वरिष्ठ सहयोगी प्रमोद बता रहे थे कि चाकू सीधे सीने में लगा है, सीने के अंदर पसलियों तक पहुंचा है और ऐसे में चोट जो है वो काफी गंभीर लगी है। कल रात 8:30 बजे छावला थाने के अंतर्गत कुतुब विहार एरिया में हमारे बीट ऑफिसर्स पेट्रोलिंग कर रहे थे, हेड कांस्टेबल रिंकू और एएसआई सुनील। उनको एक खबर मिला और एक पीसीआर कॉल भी हुई कि वहाँ पे एक झगड़ा हो रहा है, जिस पर वो तुरंत अलर्ट थे, तुरंत वहाँ पहुँचे। एक ऑटो ड्राइवर के साथ कुछ लड़कों ने झगड़ा किया था। जब उन लड़कों को पकड़ने के लिए हेड कांस्टेबल रिंकू वहाँ पर आगे बढ़े और एक को पकड़ लिया, तो हेड कांस्टेबल रिंकू को 2 चाकू एक लड़के ने मार दिया। उस लड़के की पहचान उस छावला थाने के एक बीसी सन्नी के रूप में की गई। हेड कांस्टेबल रिंकू को तुरंत हॉस्पिटल भेज दिया गया, जहां वो अंडर ट्रीटमेंट है। एक स्टैब इंजरी थोड़ा डीप है, कंडीशन अभी स्टेबल है और ट्रीटमेंट चल रहा है। द्वारका डिस्ट्रिक्ट के ऑपरेशंस यूनिट के सारे टीम और जो हमारे छावला थाने की टीम, जो अलग अलग एंगल पे काम करते हुए अक्यूज्ड पर्सन्स को पकड़ने के लिए रात भर अलग अलग जगह पर रेड्स कर रही थी। एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिला कि भाई भाई रोड है कुतुब विहार एरिया में, वहाँ पर एक कमरे में ये लड़के छुपे हुए हैं, कुछ लड़के। उस इन्फॉर्मेशन पे जब हमारी टीम वहाँ रेड करने गई तो उन पे फायरिंग किया गया। इन सेल्फ डिफेंस हमारी टीम ने भी 3 राउंड फायर किया, जिससे कि जो सन्नी है उसको 2 राउंड गोली लगा है। उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया, उसका भी कंडीशन अभी स्टेबल है। और टोटल 3 लड़कों को उस कमरे से पकड़ा गया है। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है और जो बाकी जो को अक्यूज भाग रहे हैं उनके लिए भी हम तलाश कर रहे हैं।